गाहन कर रहे हैं। धन्य है यहाँ की भूमि, कहा है कुलंग पवित्रं जननी कितार्थरा वसुंधरा पुण्यवती चो तेनो। ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, ये धरती आज धन्य धन्य हो रही है, धन्य धन्य हो रहे हैं यहाँ के नर नारी। आज 3 दिनों से आध्यात्म ज्ञान को आप श्रवण कर रहे हैं। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, विभिन्न संतों की वाणियों को श्रवण कर रहे हैं। आज यह अंतिम समय का यह कार्यक्रम है, तो बहुत गई अब थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, इतने थोड़े काल हित आप नहीं उगताएं। अतः शांत भाव से बैठ करके श्रवण करें। आज का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है ईश्वर की भक्ति। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है और भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। तो भक्ति, निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति, स्थूल भक्ति और सूक्ष्म भक्ति। कहते हैं सकाम भक्ति कामना युक्त, कामना है, मांग है और भक्ति कर रहे हैं, और निष्काम कोई कामना नहीं है, भक्ति कर रहे हैं। तो सकाम भक्ति आप जानते हैं, भस्मासुर भगवान शिव का भक्ति किया, आराधना किया, और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव कहते हैं, रे भस्मासुर, तुम्हें क्या चाहिए मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी भक्ति से। भस्मासुर ने कहा कि मैं जिनके ऊपर, जिनके क्या सही है गलत, हाथ बढ़ाया भगवान शिव के तरफ। भगवान शिव सोचे कि अब हम ही को समाप्त करने के लिए जा रहा है। भगवान शिव 9-2-11 भागा। अब भस्मासुर भागते जा रहा है, अरे भगवान शिव भागते जा रहा है और भस्मासुर पीछा कर रहा है। भगवान शिव अब परेशान परेशान हैं। भगवान विष्णु देखते हैं कि भक्त के फेरे में भगवान शिव पर गए हैं, अतः रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु स्वयं पार्वती का रूप धर करके सामने आ गए और कहा, ए भस्मासुर, तुम इतना उतावला क्यों हो गया है? मैं तो प्रसन्न ही हूं, तुम जरा जो भगवान शिव नृत्य करते हैं वो दिखा दो। तो इतना सुनते ही भस्मासुर तुरंत एक हाथ कमर पर, दूसरा माथे पर रखा, वही भस्म हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे बीच सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरु देव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरु देव आए हैं। मेरे गुरु देव आए हैं।
सरकार आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लगी बगिया नियाली है, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव बोलिए प्रेम से गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरु महाराज की। अपने श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य प्रधान आचार्य श्री अपने मंच पर विराजमान हो चुके हैं। आप तमाम लोगों के लिए प्रधान आचार्य श्री ने आदेश दिया है बैठने के लिए। आप अपनी अपनी जगह बैठकर उनके आदेश का पालन करें और सत्संग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ आप बैठ जाएं शांतिपूर्वक। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। छोटा सा माल्यार्पण का कार्यक्रम है। हमारे बीच हैं श्री सुरेश झांझरी, बिहार झारखंड के उद्योगपति हैं। इन्हें 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आपने मायका उत्पादन में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। आपका इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप माल्यार्पण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। झांझरी जी माल्यार्पण कर रहे हैं सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में। अब माल्यार्पण कर रहे हैं संत साई स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रधान आचार्य श्री को माल्यार्पण कर रहे हैं श्री सुरेश झांझरी साहब। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रधान आचार्य श्री के आदेश से मैं श्री सुरेश झांझरी साहब से निवेदन करता हूं कि चंद शब्दों में अपना उद्गार व्यक्त करें और श्रीमती नीलिमा राय डीएसपी नवादा है मंच पर चली गई। ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सुरेश झांझरी साहब आपको उद्गार व्यक्त करेंगे। ओम। बोले सदगुरु महाराज की जय। कम से कम जयकारा तो ऐसा हो कि पूरा बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में गूंज उठ जाए। बोले सदगुरु महाराज की जय। बोले चतुरानंद जी महाराज की जय। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है इतने संतों का दर्शन एक साथ, कोई पुण्योदय है कि उपलब्ध हो पाया, नहीं तो एक संत भी यदि का दर्शन हो जाता है तो जीवन तर जाता है, और सैकड़ों की संख्या में इतने संतों का दर्शन हो जाए तो सचमुच आज मेरा कई भवों का पुण्य होगा जिससे कि आप सबका दर्शन हो पाया। और इतने संतों के बीच मैं कुछ बोल पाने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इतना ही बोल पाऊंगा कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने इतने गुरुओं का मुझे सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला। एक बार पुनः नमन करते हुए एक छोटी सी कथा जरूर बोलना चाहूँगा गुरु की महत्ता के बारे में। एक चींटी यहाँ से चली बॉम्बे के लिए, और वह चींटी बॉम्बे पहुँचते पहुँचते शायद सैकड़ों वर्ष लग गए, तब जाके वह चींटी बॉम्बे तक पहुँच पाई। लेकिन वह चींटी यदि गुरु के कपड़े पे सट गई तो गुरु की फ्लाइट से तुरंत कुछ घंटे में वहाँ पहुँच पाई। तो गुरुओं के सानिध्य से हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो लक्ष्य है, हम तुरंत यह प्राप्त कर लेते हैं। और आज मेरा यह सौभाग्य हुआ कि आज मुझे दर्शन मिला, और मैं भी, आप आशीर्वाद दें कि मैं भी अपने लक्ष्य की ओर जल्दी ही पहुँच पाऊँ। बोले सदगुरु महाराज की जय। एक छोटी सी चींटी के माध्यम से आपने बहुत बड़ा संदेश देने की कृपा की है कि गुरु के चरण शरण में जाने से कितनी जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं भक्त। आपने कहा कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महासभा की ओर से आपका अभिनंदन है, वंदन है। अब मैं इस पाली का अंतिम उपदेश अब हम श्रवण करेंगे अपने प्रधान आचार्य श्री से। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस कार्यक्रम का, इस पाली का अंतिम उपदेश आपसे बहुत विनम्रता से कहता हूँ कि सब कोई शांतिपूर्वक बैठ जाएं और अंतिम संदेश लेने के लिए अपने मन को, चित्त को स्थिर कर लें। स्थिर चित्त में ही अस्थिर विचार टिकते हैं, और तब यह आपको अस्थाई काम करने के लिए प्रेरित करेगा। स्वयं सेवक और स्थानीय जितने युवक हैं, सबसे आग्रह है कि आपका दायित्व बनता है कि शांति बनाए रखने में आप सहयोग करें।